जय हिंद। इस वीडियो में हम सीएसटी पोर्टल पे कार बुक करना सीखेंगे। यानी सीएसटी पोर्टल पे ऑनलाइन कार की डिमांड कैसे जनरेट की जाती है, ये कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में हम देखेंगे। सीएसटी पोर्टल पे कार की डिमांड जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको सीएसटी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपने रजिस्ट्रेशन अभी नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मैंने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और साथ में ही एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। सीएसटी पोर्टल पे कार की डिमांड जनरेट करने की प्रोसेस दी गई है, जो कि आप अभी सामने देख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इस प्रोसेस को बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे ताकि कोई भी सीएसटी पोर्टल पे आसानी से किसी भी कार की डिमांड जनरेट कर पाए। इस वीडियो में हम साथ में ये भी देखेंगे कि कार की डिमांड जनरेट करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और जब आपकी डिमांड अप्रूव हो जाती है तो उसके बाद पेमेंट का क्या प्रोसीजर है। यानी इस वीडियो में आपको सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सीएसटी पोर्टल पे डिमांड जनरेट करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। फर्स्ट डॉक्यूमेंट है अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो कि आपको कार शोरूम से मिलेगा। इसके अलावा आपको पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आप अगर एक्स सर्विसमैन है तो आपको पीपीओ की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और आप अगर किसी बैंक से लोन ले रहे हैं तो आपको लोन सैंक्शन लेटर की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में किसी भी ब्राउज़र में afd.csdindia.gov.in को सर्च कर लेना है। जब आप इस एड्रेस को सर्च करेंगे तो आपको जो ब्राउज़र में सबसे पहली साइट आपको मिल जाएगी afd.csdindia.gov.in की। तो इस साइट पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो इसमें आपको ये सामने छोटे कुछ बॉक्सेज दिए गए हैं, इन बॉक्सेज में आपको टिक करना है। इन बॉक्सेज को टिक करने के बाद नीचे जो आपको एक्सेप्ट का बटन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अब हमें सीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करना है। तो आपको अपना यूजर नेम, पासवर्ड और साथ में ही नीचे जो कैप्चा मिलेगा वो कैप्चा एंटर करना है। और इसके बाद आपको ओटीपी मिलेगा। आपके मोबाइल नंबर पे भी ओटीपी आएगा और मेल आईडी पे भी वो ओटीपी एंटर करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप सीएसटी पोर्टल के होम पेज पे आ जाएंगे। तो होम पेज का लुक आप देख सकते हैं, ऐसा आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आपको जो भी बाइक, कार या अदर जो भी आइटम अवेलेबल हैं वो सारे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो आपको जो भी कार सर्च करनी है उसके लिए ऊपर आएंगे तो ये सर्च का बॉक्स है। इसमें हम वो कार का जो भी आप सर्च कर रहे हैं उस कार का नाम लिखेंगे और सर्च कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ब्रेजा लिख के सर्च कर लिया है। तो इसके बाद जब हम नीचे की तरफ आएंगे देखेंगे तो ब्रेजा के जितने भी वेरिएंट सीएसटी में अवेलेबल हैं वो सारे वेरिएंट आपके सामने खुल के आ जाएंगे। तो इसमें से जिस वेरिएंट के लिए भी आपको डिमांड जनरेट करनी है उस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे इसमें अभी ब्रेजा जेडएक्सआई के लिए डिमांड जनरेट कर रहे हैं तो हमने ब्रेजा जेडएक्सआई पे क्लिक कर लिया है। इस पर क्लिक करने के बाद अभी ब्रेजा जेडएक्सआई की जो डिटेल्स हैं वो खुल गई। यहाँ पे हमें कुछ डिटेल्स सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। सबसे पहले ऊपर जो है प्राइस जोन का बॉक्स दिया गया है, तो इस बॉक्स पे हम क्लिक करेंगे। तो जब हम इस बॉक्स को खोलते हैं तो जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स की लिस्ट यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी। तो आप जिस भी स्टेट से कार परचेज करना चाह रहे हैं तो वो वाला स्टेट आप यहाँ पे ऊपर नीचे स्क्रॉल करके ढूंढ सकते हैं और अपने स्टेट को यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद डीलर वाला बॉक्स है, तो डीलर में आप आपके जो प्राइस जोन है उसमें जो भी डीलर्स है उसकी सबकी लिस्ट आ जाएगी। तो आपने जिस डीलर से अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट लिया है वो डीलर हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो हम ये डीलर भी सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बॉक्स है वो डिपो का है। तो आपका जो जोन है उसमें जो भी डिपो है उसकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो आपको डिपो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट जो बॉक्स है वो यूआरसी का है। तो यहाँ से हमें अपनी यूआरसी सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे नीचे इंस्ट्रक्शन दी गई कि यूआरसी थोड़ा ध्यान से सिलेक्ट करें, क्योंकि आपको इसी यूआरसी में जाके एलएस ऑर्डर कलेक्ट करना पड़ेगा। जो बेनिफिशियरी है उसी को जाके एलएस ऑर्डर मिलेगा। तो इसलिए ये बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो भी आप यूआरसी सिलेक्ट कर रहे हैं वो केयरफुली सिलेक्ट करें। तो हम यहाँ पे अपनी यूआरसी भी सिलेक्ट कर लेते हैं जहाँ से हमें एलएस ऑर्डर मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करने के बाद इसके बाद नीचे आपको चेकआउट का जो बटन दिख रहा है आपको इस पे क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे चेकआउट पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही मैंने चेकआउट पे क्लिक किया है यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं जो कि अभी आप देख पा रहे हैं। अभी आगे भी आएंगे, मैं ठीक से पढ़ के आपको बता दूंगा सारी इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे जो ये इंस्ट्रक्शन दी गई हैं जिन्होंने बैंक से लोन लिया है कार के लिए, ये इंस्ट्रक्शंस उनके लिए है। यहाँ पे बताया गया है कि आपको केवल लोन सैंक्शन लेटर और लोन अमाउंट एंटर करना है। आपको लोन अमाउंट अभी ट्रांसफ़र नहीं करना है, वो डिमांड अप्रूव होने के बाद आपको ट्रांसफ़र करना है। और कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए। यानी जो आपने लोन अमाउंट यहाँ पे एंटर किया है, लोन सैंक्शन लेटर में जो अमाउंट हो और जो आप सीएसटी हेड ऑफिस में अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो तीनों सेम होने चाहिए। उसमें कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपकी डिमांड रिजेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में बताया गया है कि आप जो डिमांड जनरेट करते हैं, डिमांड अप्रूव होने के बाद आप अगर उसकी पेमेंट नहीं करते हैं तो मंथ एंड में वो डिमांड ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। और इसके बाद लास्ट में फिर से यही बताया गया है कि आपकी जब डिमांड अप्रूव हो जाती है उसके बाद ही आपको लोन अमाउंट ट्रांसफ़र करना है।
इसके बाद जब हम नीचे की तरफ चलते हैं तो लेफ्ट साइड में जो आपकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डिटेल्स हैं वो आती हैं, और राइट साइड में अभी आपने जो कार सिलेक्ट की है उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ रही हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने ब्रेजा ZXi सिलेक्ट की है तो इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ रही हैं। जैसे ब्रेजा ZXi का अभी का जो CSD का बेसिक प्राइस है वो 7,19,914 रुपीज़ है। 20% GST लग रहा है, 1,43,983 रुपीज़ है। CSD मार्जिन 0.5% पे कर रहे हैं जो कि 3,600 रुपीज़ है। यानी इसका नेट जो CSD प्राइस है जो CST में हमें पे करना है वो 8,67,497 रुपीज़ है। इसके बाद जब हम थोड़ा और नीचे की तरफ आएंगे तो हमें कुछ डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। जैसे सबसे पहले एड्रेस फॉर रजिस्ट्रेशन, हमें यहाँ पे अपना एड्रेस भरना है जहाँ पे हमें कार को रजिस्टर कराना है। जैसे आप अगर मान लो कहीं पोस्टिंग है लेकिन आपको जो कार है वो अपने होम टाउन में रजिस्टर करानी है तो आपको वहाँ का होम टाउन का एड्रेस भरना है। लेकिन आप अगर मान लो अपनी जहाँ पे पोस्टिंग है वहीं पर रजिस्टर करानी है तो फिर आपको वहाँ का एड्रेस भरना है। तो हम यहाँ पे ये सारा एड्रेस यहाँ पे फिल कर लेंगे। तो ये सारा एड्रेस फिल करने के बाद जब हम थोड़ा सा और नीचे की तरफ चलेंगे, यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि आपने सेम कैटेगरी का AFDV1 आइटम CST से पहले परचेज किया है, अगर हाँ तो यस, अदरवाइज नो पे हम क्लिक कर लेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो पे लेवल ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्टेड यहाँ पे मिलेगा। फिर नीचे हमें पैन कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है। तो आपको अपने पैन कार्ड का फ़ोटो ले लेना है और फोटो को जो JPG से आपको PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना है और वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसके बाद नीचे अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट हमें अपलोड करना है, तो अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट को भी हम PDF फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है हैव यू टेकन लोन, येस या नो। तो अगर आपने लोन लिया है तो येस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं लिया है तो नो पे क्लिक करेंगे। अगर आपने लोन लिया है तो यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स और फिल करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हम येस पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे आप क्लिक करते हैं कुछ बॉक्सेज और एक्स्ट्रा ओपन हो जाते हैं, जैसे लोन अमाउंट, तो आपने कितना लोन लिया है, एग्जैक्ट जितना आपने लोन लिया है जो कि लोन सैंक्शन लेटर में और जो आप CSD हेड ऑफिस में ट्रांसफर कराओगे वही सेम अमाउंट आपको यहाँ पे फिल कर देना है। वो हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। लोन अमाउंट एंटर करने के बाद नीचे जो ये आपको छोटा सा बॉक्स दिख रहा है लोन सैंक्शनड, इस पे हमें टिक करना है। तो हम यहाँ पे इस पे भी टिक कर देते हैं। तो ये टिक करने के बाद आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि ओनली लोन सेक्शन लेटर इज टू बी अपलोडेड, यानी आपको केवल लोन सेक्शन लेटर ही अपलोड करना है। पेमेंट आपको जब आपकी अब डिमांड अप्रूव हो जाएगी उसके बाद ही करनी है। यहाँ पे अब आपको लोन सेक्शन लेटर अपलोड करना है, तो यहाँ पे हम लोन सेक्शन लेटर अपलोड कर देते हैं। ये भी आप अगर PDF फॉर्मेट में अपलोड करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसके बाद हमें लोन की कुछ और डिटेल्स फिल करनी है। तो जो हमें लोन अमाउंट है वो CST हेड ऑफिस मेन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, तो इस पर हम यहाँ पे टिक कर लेंगे। इसके बाद आपको नेम ऑफ बैंक फिल करना है, यानी जिस बैंक से आपने लोन लिया है वो यहाँ पे फिल करना है, वो हम कर लेते हैं। नेम फिल करने के बाद आपको इसके अलावा उस बैंक का IFSC कोड भी फिल करना है, वो भी हमने यहाँ फिल कर लिया है। और साथ में अमाउंट पेड कि आपने कितना अमाउंट लोन लिया है वो भी यहाँ पे फिल करना है। तो ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे फिल कर ली हैं। इसके बाद जब हम नीचे आएंगे तो मोड ऑफ पेमेंट, यानी जो हमने लोन अमाउंट फिल कर दिया इसके अलावा जो रिमेनिंग अमाउंट है उसके लिए हमें यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट सिलेक्ट करना है। तो जिन लोगों ने लोन नहीं लिया है ऊपर वो हैव यू टेकन लोन में अगर नो सिलेक्ट करते हैं उसके बाद वो डायरेक्ट ये मोड ऑफ पेमेंट पे आ जाएंगे। जिन्होंने लोन लिया उनको ये बीच में जो भी मैंने बताया ये एक्स्ट्रा डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हम मोड ऑफ पेमेंट में ऑनलाइन पेमेंट सिलेक्ट कर लेते हैं। ऑनलाइन पेमेंट सिलेक्ट होने के बाद जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो हाउ टू मेक ऑनलाइन पेमेंट, तो आपको ऑप्शन मिलेगा नेट बैंकिंग, UPI, ई चालान या फिर क्रेडिट या डेबिट कार्ड। तो हम यहाँ पे नेट बैंकिंग वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड से करेंगे तो आपका चार्ज ज़्यादा लगेगा। तो आप या तो नेट बैंकिंग से ही पेमेंट करिए या फिर आप डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र करा सकते हैं, उसका भी ऑप्शन मिलेगा, वो हम आगे देखेंगे। तो हम यहाँ पे नेट बैंकिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब नेम ऑफ द फर्स्ट अकाउंट होल्डर, तो जो बेनिफिशियरी है उसी को अपने अकाउंट से ही ट्रांसफ़र करना है तो उसका नाम डाल देंगे, साथ में बैंक अकाउंट नंबर भी यहाँ पे हम फिल कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपको एडिशनल रिमार्क्स के लिए बॉक्स मिल रहा है। तो जैसे SBI से एक बार में हम 10 लाख ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो किसी कोई अगर 10 लाख से ज़्यादा की कार ले रहा है तो अगर उसने 2 पेमेंट की हैं तो वो 2 पेमेंट की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे एडिशनल रिमार्क्स में लिख सकते हैं। इसके बाद हमने जो भी डिटेल्स फिल की हैं उनको हम एक बार रीचेक कर लेंगे, और रीचेक करने के साथ साथ में राइट साइड में आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिख रही हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को एक बार ज़रूर पढ़ लें। इसमें काफ़ी काम की चीज़ें बताई गई हैं। जैसे अगर आप मान लो कुछ गलत डिक्लेयर करते हैं या फिर आपने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे गलत पे लेवल सेलेक्ट कर लिया है या इस टाइप का कुछ भी आप अगर गलत करते हैं तो ये इंस्ट्रक्शन उन्हीं के बारे में दिए कि क्या कर सकते हैं। जैसे आप अगर कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपकी यूनिट को इन्फॉर्म किया जाएगा डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए, या फिर अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपके कार्ड 3 साल के लिए ब्लॉक कर दिए जाएंगे। तो ये सारी जो इंस्ट्रक्शंस है ये यहाँ पे दी गई हैं, ये सारी इंस्ट्रक्शंस एक बार आपको पढ़ लेनी है। इसके बाद नीचे ग्रीन कलर में आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिख रही हैं, आपको ये इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है और इसके साइड में जो बॉक्स दिया गया है इस पर आपको टिक करना है, ये हम यहाँ पे टिक कर लेते हैं। जैसे थर्ड इंस्ट्रक्शन में फिर से ये बताया गया कि आपने अगर कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन दी तो आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है, और आप अगर ESM है तो आपकी जो CST फैसिलिटी है वो विड्रॉ की जा सकती है। तो ये हम पढ़ के इन पर यहाँ पे हम टिक कर लेंगे। इसके बाद नीचे जो जनरेट डिमांड का बटन दिख रहा है इस पर हमें क्लिक कर देना है, तो हम यहाँ पे इस पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, तो इसमें आपको
आपको सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ये नोटिफिकेशन आ जाएगी जिसमें बताया गया कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स या जो भी डिटेल्स फिल की हैं, अगर आप उनको अभी चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ से प्रोसीड करेंगे उसके बाद आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें हम अपनी जो रिसेंट डिमांड है उसको हम चेक कर सकते हैं। तो हम अपनी रिसेंट डिमांड पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी डिमांड का जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे वेटिंग फॉर अप्रूवल अभी दिखा रहा है। इसके बाद जब आपकी डिमांड अप्रूव हो जाएगी तो आपके पास मेल या मैसेज भी आ जाएगा। अदरवाइज आप सीएसडी पोर्टल पे लॉगिन करके मेन्यू में जाएंगे, उसके बाद डिमांड्स पे क्लिक करेंगे तो भी आपके पास ये स्टेटस ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो जिन्होंने लोन नहीं लिया उनके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, और जिन्होंने लोन लिया है उनके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। तो जो लोन के अलावा जो रिमेनिंग अमाउंट है या फिर जिन्होंने लोन नहीं लिया उनका टोटल अमाउंट है, तो उसके बाद की जो प्रोसेस है वो सेम ही रहेगी पेमेंट की। तो पहले हम लोन की देख लेते हैं, लोन के में क्या डिटेल फिल करनी है। तो यहाँ पे स्टेटस में पेंडिंग पेमेंट दिखा रहा है, प्लीज सबमिट लोन डिटेल्स। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, बैंक में जाके अपना जो लोन अमाउंट है वो सीएसडी हेड ऑफिस के मेन अकाउंट में ट्रांसफर करवा देना है। लोन ट्रांसफर होने के बाद आपको इस पेज पे आना है, और जो ये आपको राइट साइड में ऐड लोन इन्फॉर्मेशन का बटन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। तो इसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें हमें लोन पेमेंट रिसीट अपलोड करनी है। तो चूज फाइल पे हम क्लिक करके लोन पेमेंट रिसीट अपलोड कर देंगे। इसके बाद अकाउंट नंबर में जो आपका लोन अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे आपको फिल करना है। यूटीआर नंबर यानी यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर, जो आपका लोन अमाउंट ट्रांसफर हुआ है उसका एक यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर होता है जो आपको बैंक से मिल जाएगा। आपका उसमें जो ट्रांसफर रिसिप्ट है उसमें भी आपको मिल जाएगा, वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। डेट ऑफ पेमेंट यानी किस डेट को आपने जो लोन अमाउंट ट्रांसफर किया है वो डेट यहाँ पे फिल करनी है। ये सारी फिल करने के बाद आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से अब आगे की जो प्रोसेस है, यानी जो रिमेनिंग अमाउंट पे करने की प्रोसेस है, या फिर जिन्होंने लोन नहीं लिया है वो कंप्लीट जो पेमेंट है वो प्रोसेस सेम रहेगी। तो यहाँ पे हम पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे के दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एसबीआई ई पे और पे बाय रेजर पे। तो हम यहाँ पे एसबीआई ई पे को सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसके बाद नीचे जो आपको छोटा सा बॉक्स दिख रहा है इस पर आपको टिक करना है और पे फॉर ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, एनईएफटी या एसबीआई ब्रांच पेमेंट। तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से तो नहीं करनी, उसका चार्ज ज़्यादा लगेगा। या तो आप इंटरनेट बैंकिंग से करो या फिर एसबीआई ब्रांच पेमेंट से करो, यानी बैंक ट्रांसफ़र जो ई चालान जनरेट करके आप पेमेंट कर सकते हो। अगर आप नेट बैंकिंग नहीं चलाते तो डायरेक्ट बैंक से जाकर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आप एसबीआई ब्रांच पेमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो उसके बाद ई चालान जो जनरेट हो जाएगा उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ई चालान की रिसिप्ट मैं जो होती है वो दिखा देता हूँ आपको। आप अगर एसबीआई ब्रांच पेमेंट ऑप्शन यानी बैंक ट्रांसफ़र का ऑप्शन चूज करते हैं तो आपका ई चालान जनरेट हो जाएगा, जो कि इस तरह दिखता है। आपको इसका प्रिंट ले लेना है और बैंक में जाना है। बैंक वाले क्या करेंगे कि आपके अकाउंट से सीएसडी हेड ऑफिस के अकाउंट में अपने आप से ही आपका अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको आके बस अपना फिर जो सीएसडी पोर्टल है उस पर डिमांड्स में जाके अपना स्टेटस चेक करना है। आपका जो स्टेटस है वो ऑटोमेटिकली ही अपडेट हो जाएगा। और आपको अगर नेट बैंकिंग से पेमेंट करनी है तो यहाँ पे हम इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम अपना बैंक सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे यहाँ पे हम एसबीआई सिलेक्ट कर लेते हैं। और इसके बाद हमें पे नाउ पे क्लिक करना है। आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग की यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करना है, और इसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको कंफर्म पे क्लिक करना है, तो आपकी जो पेमेंट प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो पेमेंट कंप्लीट होने के बाद 2 से 3 दिन बाद आपका एलएस ऑर्डर जनरेट हो जाता है। तो डिमांड स्टेटस चेक करने के लिए हमें वही सीएसडी पोर्टल पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद मेन्यू में जाके डिमांड्स प्लेस पे आपको क्लिक करना है, और वहाँ से आप अपना जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी स्टेटस में प्रोसेसिंग दिखा रहा है, तो जब ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी फिर यहाँ पे ये जो स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा। जब आपके स्टेटस में सप्लाई ऑर्डर रिलीज्ड का ऑप्शन अपडेट हो जाएगा, इसके बाद राइट साइड में जो आपको समरी शीट का बटन दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे और समरी शीट को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट ले लेंगे। इसके बाद आपको यूआरसी से एलएस ऑर्डर कलेक्ट करने जाना है। तो एलएस ऑर्डर लेने के लिए आपको साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, जो कि ग्रोसरी कार्ड, पैन कार्ड, सर्विस आईडी प्रूफ, और जो आपने सीएसडी पोर्टल पे अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट, लोन सैंक्शन लेटर और लोन पेमेंट रिसीट जो अपलोड की थी वो भी आपको ओरिजिनल ले जाने हैं। हो सकता है किसी यूआरसी में आपको से ये सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे और किसी में हो सकता है इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट कम भी लें आपसे। तो आप अगर ये सारे डॉक्यूमेंट ले जाएंगे तो ठीक रहेगा। कुछ भी डॉक्यूमेंट अगर आपसे जो भी आपने पोर्टल पर अपलोड किया है वो मांगते हैं तो आप उनको वो दे सकते हैं। तो ये जब आप जमा करा देंगे तो आपको जो है एलएस ऑर्डर मिल जाएगा। तो ये सीएसडी पोर्टल पे डिमांड जनरेट करने की कंप्लीट प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ ये प्रोसेस आपको कंप्लीट समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन या है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।